हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 की वीडियो नंबर 12, जिसमें हम वीडियो नंबर 11 तक हमने अब तक पढ़ा है आपका एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 17 तक। उसमें हम आज अपना क्वेश्चन नंबर 18 लेके चलेंगे और आशा करता हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे। त्रिकोणमिति में आपको जो वीडियो नंबर 12 है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है आपका कि सिर्फ कीजिए प्रूव दैट मींस दिया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बराबर आपका a। ये कह रहा है कि इसे सिद्ध कर दो, प्रूव कर दो। ठीक है, तो हम समझेंगे क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल आपको क्या करना, सिद्ध करना है a। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेने पर, जब LHS लेने की बात कर रहे हैं तो LHS लेने पर आपका क्या होगा, आपका 1 माइनस साइन थीटा जो का तो आपका 1 प्लस साइन थीटा भी जो का तो और आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी जो का तो। अब इस बराबर बदली लिखना आपको LHS लिखनी है। इसके बाद आपका अब आपका 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और इसका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बन गया। और यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर और नीचे आपका कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर। तो जब 1 कोस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो आपका जो कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की एक गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा और आपका कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, आपको बचेगा क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे भी कोस स्क्वायर यहाँ पे कोस स्क्वायर से कैंसिल। इसके बाद आपका बच गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे उत्तर सरल समीकरण नंबर 1 और सरल समीकरण नंबर 1 से हमारा इसका मान क्या होता है 1। तो बच्चों हमने देखा क्या आपको दिया था 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और आपका बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 से करना था। तो हमने क्या किया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टेकिंग LHS ले लिया आपकी। इसके बाद आपका 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन तो आपका होगा सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या a प्लस b a माइनस b था। तो बच्चों इसके बाद आपका है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख लिया, tan को लिख सकते हैं हम sin बटे cos। तो tan स्क्वायर लिख लिया हमने sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। जब sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा लिख लिया तो इसका और इसका एलसीएम कितना आ आपका cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर का मान कितना, cos स्क्वायर की गुणा यहाँ होगी कितना होगा cos स्क्वायर, a की गुणा sin स्क्वायर होगी तो sin स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो अब आपका cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो आपको क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये हमारी क्या है सरल समीकरण नंबर 1 और सरल समीकरण नंबर 1 से इसका मान कितना है आपका a आंसर। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर आपका cot स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों क्या करेंगे, इसे लिख लो आप 1 टेकिंग LHS लेने पर ले लो क्या दिया 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और बटे sin स्क्वायर थीटा और इसके बटे में आपको दिया sin स्क्वायर थीटा बटे आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका बटा 1 मान लिया, इसका बटा 1 मान लिया और जब दोनों का बटा 1 मान लिया तो ऊपर तो आ गया आपका एलसीएम sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की आपकी 1 है तो आपका sin स्क्वायर थीटा का माइनस आपका cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद बच्चों आपका sin स्क्वायर थीटा तो जो होगा तो यहाँ पे आपका
स्क्वायर थीटा के साथ लिख दूं क्या sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे यहाँ देख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो आपका क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा और बटे sin स्क्वायर थीटा और बराबर आपका cos बटे sin, cot के बराबर होता है परंतु बच्चे स्क्वायर हो रहा तो होगा तो स्क्वायर थीटा। तो बच्चों दोबारा समझेंगे क्या कहा, ये कहा कि 1 माइनस आपका cot स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका दिया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमने क्या करा एलएचएस लेने से एलएचएस ले ली इसकी, और जब एलएचएस ले ली तो आपको बचा कितना यहाँ पे 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने cot को लिख लिया 1 तो जो होगा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा, क्योंकि हम cot को लिख सकते हैं sin cos बटे sin। और इसी प्रकार आपका बच्चों हमने लिख लिया tan को sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपका यहाँ तो एलसीएम आ गया आपका sin स्क्वायर थीटा और आपका यहाँ से आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा। जब आपको sin स्क्वायर थीटा आपने एलसीएम लिया तो आपको यहाँ पे आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार आपको नीचे आ गया यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखो काटने को तो हम यहाँ पे भी काट सकते थे, इससे पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाता, परंतु बच्चों हमने समझने के लिए क्या किया, इसकी गुना यहाँ पे इसकी गुना यहाँ पे, तो गुना तो पूर्ण रूप से की नहीं, बस क्या किया हमने इसको इसके पास लिखा और इसको इसके पास लिखा, लिखने के बाद हमने देखा ये भी और ये भी समान है आपका और भाग में है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos बटे sin, और cos बटे sin आपका होता है cot स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार बच्चों अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर आपका है tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना, प्रूव कर देना। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे टेकिंग एलएचएस लेने पर, लो बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेकिंग एलएचएस। जब टेकिंग एलएचएस की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों समझेंगे 1 प्लस tan को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, और बच्चों कोसेक आपका जो का को भी। इसके बाद बच्चों आपका कोसेक cos स्क्वायर थीटा 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों cos स्क्वायर थीटा के एक में cos स्क्वायर थीटा, बच्चों sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा तो होगा तो आपको क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा। और बच्चों इसी प्रकार आपका यहाँ कितना आएगा cosec स्क्वायर थीटा जो का को भी। बच्चों आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका cos प्लस sin, सर्वसमीकरण नंबर क्या बनेगी 1, क्या आपकी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और जब आपकी 1 बन गई सर्वसमीकरण नंबर तो आपका 1 हो गया, इसका मान तो ऊपर तो 1 और बटे cos। तो बच्चों कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। बच्चों दोबारा फिर वही 1 की गुणा यहाँ और sin की गुणा ऊपर, 1 की गुणा यहाँ और sin की गुणा ऊपर, तो आपका बन गया sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। बच्चों sin बटे cos tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बच्चों, ये तो सिद्ध करनी थी आपको, तो दोबारा फिर समझ लो एक बार। आपको दे दिया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे दिया tan स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या करा एलएचएस लेने पर, जब एलएचएस लेने की बात कर रहे हैं तो आपका क्या आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा जो का तो आपको tan को तोड़ लिया आपने sin बटे cos sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। एक का और cosec इसका बटा 1 कर लिया cos का, और एक का एलसीएम आपको कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा। जब cos स्क्वायर थीटा आपका आ गया एलसीएम तो आपका यहाँ कितना चल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बच्चों आप कितना बचे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, नीचे cosec स्क्वायर थीटा आपका जो का तो। इसके बाद आपका इसका मान हमें पता है कितना हो, समीकरण नंबर 1 है ये, इसका मान कितना आपका 1। जब इसका मान 1 तो 1 बटा cos स्क्वायर, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा
थीटा, और यहाँ पर कोसेक को लिख रहे हैं ना 1/sin² थीटा। तो कितना होगा बच्चों आपका एक की गुणा तो कोस के साथ हो गई, साइन की गुणा एक की, तो साइन ऊपर गया साइन स्क्वायर, नीचे आ गया आपका कोस स्क्वायर, साइन बटे कोस आपका कितना हो tan² थीटा। तो बच्चों इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में आपको क्या कहना है वो 21वां प्रश्न आपको क्या कहता है, 21वां प्रश्न कह रहा है आपको 1 माइनस tan² थीटा और बटे आपका cot² थीटा और माइनस आपका 1। एक जैसे सवाल है सारे सवाल आपके एक जैसे है लगभग, जिसमें कुछ भी तो करना नहीं पड़ रहा, सारे एक ही काम करना पड़ रहा सब में। तो देखो बच्चों क्या कर रहे हैं हमने किया ये आपका ये से बन तो चुका, तो LHS की बात करें हम बन तो चुका, तो tan को लिख दिया हमने sin² थीटा बटे cos²। इसी प्रकार आपका cot का जो फॉर्मूला वो हो आपका कितना cos² थीटा बटे sin² थीटा -1 आपका, तो इसका एलसीएम आपका इसका बटा 1 कर दिया, एलसीएम आ गया आपका cos² थीटा। बच्चों तो ऊपर कितना आया cos² थीटा की एक में cos² थीटा, और नीचे बच्चों आपके एक cos से cos कैंसिल आपका आ गया sin² थीटा। इसके बाद आपका यहाँ पे sin² थीटा, इसके बाद आपका cos² थीटा माइनस आपका sin कैंसिल आपका आ गया sin²। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे इससे ये कैंसिल, तो बच्चों क्या होगा ये यहाँ होगा और यहाँ पर साइन यहाँ होगा, तो बच्चों आपका आ जाएगा sin² थीटा बटे cos², और ये होगा आपका कितना tan। तो इस प्रकार बिल्कुल आसान सवाल क्या कि -1 माइनस tan² थीटा बटे cos² थीटा -1 बराबर tan² थीटा सिद्ध कर दो। इसी केस में थोड़ा sin cos में, इसी भी cos बटे sin में याद है आपका एलसीएम मिलेगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा, याद है आपका एलसीएम मिलेगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा, sin² थीटा बटे cos² थीटा tan² थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये सवाल नंबर 21 था। इसके बाद आप अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या आपका tan थीटा माइनस cos थीटा बराबर 2 sin² थीटा माइनस 1 बटे में दिया sin थीटा cos थीटा। जब आपका ये दिया और बराबर इसके दिया 2 cos² थीटा माइनस 1 और बटे sin थीटा cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या किया बच्चों इसमें LHS लेने पर LHS ले ली sin tan थीटा माइनस cos थीटा को लिखा sin tan थीटा माइनस cos थीटा, और tan को तोड़ लिया sin बटे cos और cos को तोड़ लिया cos बटे sin। आपने जब इसे ये तोड़ लिया तो आपको बच गया tan को आपने लिख लिया कितना sin बटे cos और cos को लिख लिया आपने cos को cos बटे sin। इसके बाद आपने cos को sin दोनों एलसीएम ले लिए, दोनों आपने एलसीएम ले लिया तो आपका बच गया कितना यहाँ cos है sin तो नहीं है, तो sin की गुणा किसमें हो गया आपके sin² थीटा sin में, और जब sin की गुणा sin में हो गया आपकी तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे sin² थीटा और माइनस जो होगा तो और sin से sin कैंसिल cos की गुणा cos में cos² थीटा। इसके बाद आपका ये हमारा होता है sin² थीटा माइनस cos² थीटा फॉर्मूला cos 2 थीटा था। जब हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो हमने cos 2 थीटा लिख दिया, तो जब cos 2 थीटा लिख दिया आपका बच गया यहाँ पे। अब देखो अब हमारा जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और हमारा यहाँ पे बना हुआ है sin² थीटा माइनस cos² थीटा। तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे और लिख देंगे cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और आपका cos थीटा आपका sin थीटा जो। इसके बाद आपका ये बन गया आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला -2 माइनस cos 2 थीटा बटे cos थीटा इनटू sin थीटा। इसके बाद आपका इसका फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का दूसरे वाला 1 माइनस 2 sin² थीटा, और एक होता है 2 cos² थीटा माइनस 1।
जो आपका सेकंड वाले में सेट करना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 12 आएगा माइनस और अपॉन में आपका साइन थीटा इनटू कोस थीटा। तो आपने क्या किया यहाँ पे, अब ये माइनस है, इस माइनस के अंदर गुणा कर दो। जब इस माइनस के अंदर गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा -1 प्लस 2 cos प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। इसके बाद आपका हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा -1 और बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर मैं बात करूं पहले वाले पार्ट की तो आपका पहले वाला पार्ट आपका बन गया, पहले वाला पार्ट तो आपका गया बन। इसके बाद जो सेकंड पार्ट दिया आपका इसके बाद आपका जो सेकंड वाला आपका पार्ट है इसमें आपको क्या दिया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये दिया आपका 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या करेंगे हम, हमारा तो सूत्र है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 परंतु यहाँ है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमें सिर्फ ये सवाल पूरा दोबारा करने की आवश्यकता है। तो हम इसे दोबारा करेंगे कहाँ से, हमें सिर्फ यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से। पहले एक बार दोबारा से पूरे सवाल को समझ लो आप क्या किया। हमने इसमें क्या tan को लिखा sin को, cos को लिखा cos बटे sin और ये आपका इसकी एलसीएम लेने के बाद आपका बना sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ से देखा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ से क्या लिया माइनस कॉमन लिया, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो आपका हुआ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया किसका cos 2 थीटा का -12 आपको जो हो तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन sin वाला करना तो sin वाला फॉर्मूला आ गया, फिर आपका माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब माइनस आपका बाहर था, जब आपका माइनस बाहर था तो आपने क्या किया इस माइनस की यहाँ गुणा कर दी, ये प्लस होगा ये 2 sin स्क्वायर थीटा जो तो sin थीटा इनटू cos थीटा। अब आपका -1 आ गया आपका प्लस ये बना प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया और sin थीटा इनटू cos थीटा आपका आएगा। तो आपका इस समय में पहले लिख दिया -1 को बाद में लिख दिया तो आपका जो सिद्ध करना था पहले वाला पार्ट आपका सिद्ध हो गया। तो बच्चों बस यही से बदलना हमें दूसरे पार्ट के लिए। अगर हम बात करूं सेकंड पार्ट की, इसे लिख लो फर्स्ट पार्ट कर दो, कितना हो जाएगा आपका, आपको हो जाएगा -cos 2 थीटा बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। बच्चों -cos 2 थीटा का तो cos वाला फॉर्मूला आना और cos वाला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 और बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। नीचे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि नीचे तो आपको जो चाहिए था वही आपका बना हुआ है। तो यहाँ भी माइनस से गुणा कर दो, अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस और प्लस के 1 और sin थीटा बटे। बच्चों अब माइनस से अंदर गुणा करेंगे, या माइनस वाले को थोड़ा सही से करके लिख लो, क्या हो जाएगा हमारा -2 cos स्क्वायर थीटा कितना sin थीटा और आपका cos और ये बच्चों क्या आ रहा है सेकंड पार्ट या आर। तो बच्चों इस प्रकार से था आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ अगर बात करूं मैं, तो अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपको बच्चों ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 23 आपका वो है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा
बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखो ध्यान दो, हमने इसे लिख सकते हैं हम 1 कोस स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बच्चों। तो दोनों का एलसीएम ले लो बच्चों, इसे एलएचएस की बात कर रहे हैं हम बच्चों। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जब आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे इनटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो आपका कोस से कोस कैंसिल, आपका बच्चा साइन, साइन कहाँ जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों साइन से साइन कोस कहाँ जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। और बच्चों सरल समीकरण नंबर कौन सी बननी है आपकी, एक क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा आपका 1 और दोनों साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपको पता है त्रिकोणमिति में अगर नीचे 2 पार्ट दिए और ऊपर 1 पार्ट दिया तो आप अलग अलग बटे में लिख सकते हो। जब आप अलग अलग के बटे में लिख सकते हो तो आप लिखो 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बच्चों। और जब लिख सकते हैं तो आपका होगा 1 साइन कोसाइन स्क्वायर थीटा 1 कोस सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यही आपकी क्या है आरएचएस है। कुछ भी तो नहीं करना पड़ा बच्चों, दोबारा फिर समझ लो क्या करा। कोस यह था आपका कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या करा, इसे लिख दिया 1 कोस स्क्वायर थीटा, इसे लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा। इसे लिखने के बाद आपने क्या करा, दोनों का एलसीएम ले लिया। जब दोनों का एलसीएम ले लिया आपका क्या हुआ, आपका हो गया साइन स्क्वायर, साइन ऊपर चला गया कोस यहाँ चला गया, या कोस से कोस कैंसिल बचा साइन, साइन की गुना 1 में। बहुत सारे तरीके अपने अपने एलसीएम करने के। आपका साइन से साइन कैंसिल कोस की गुना 1 में, या साइन कोस यहाँ चला गया कितना कोस प्लस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है दोनों, तो मान कितना होगा आपका यहाँ पे 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा आपका जो का तो आपका बचा 1 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप 2 नीचे है 1 ऊपर है आपका, तो आप लिख सकते हैं कितना, आप लिख सकते हैं कितना 1 साइन 1 कोस, दोनों को गुना में अलग अलग। जब दोनों को गुना में अलग अलग लिख दिया आपने तो आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 साइन कोसेक 1 कोस सेक आपका। बच्चों इस प्रकार से आपका था क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। जब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो वो भी आपका इसी प्रकार है, बिल्कुल आसान जैसे आपने अब तक के सारे क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया, देखो बच्चों मैं आपको किताब में दिखाऊं, ये आपका जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इसी प्रकार बच्चों आपको 300 क्वेश्चन दिया 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक की जगह स्क्वायर दे दिया, एक की जगह सिंपल दे दिया। तो बच्चों मैं एक ही क्वेश्चन करना, और बच्चों मेरे हिसाब से तो आपने क्वेश्चन पीछे भी कर रखा आपने एक जगह, ठीक है, तो करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। तो इसलिए दूसरे वाला क्वेश्चन करो आप, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और बच्चों आपको सिद्ध करना tan थीटा और आपका कोस थीटा। और बच्चों इसके ऊपर दे रखा है इसने रूट, इसके ऊपर इसने दे रखा बच्चों रूट, और जब इसके ऊपर रूट दे रखा तो आप देखो एलएचएस ले लो, एलएचएस लेने पर ले लो रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा आपका ये कितना 1 कोस थीटा लिख सकते हैं, कोसेक को 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आपका ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर,
जब ऊपर जाएगा तो आपका जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा और बटे में cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ कितना बन गया a और नीचे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चों पूरा का तो बच्चों पूरा का रूट बन गया। तो बच्चों पूरा का रूट बन गया एक का रूट a अब इसका sin थीटा। तो बच्चों ये cos थीटा। और बच्चों आप इसे क्या लिख सको, आप इसे लिख सकते हो क्या एक बटा साइन थीटा एक बटा cos थीटा एक बटा साइन थीटा एक बटा cos थीटा। आपको बच्चों ये आ गया LHS सोल्व कर गया। अब बच्चों इसी प्रकार आप सोल्व करोगे उसमें RHS लेने पर तो सोल्व साइन थीटा ये आपका है tan थीटा क्या आपका जो tan थीटा प्लस cos थीटा। अब आप tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा और cos थीटा बटे sin थीटा। अब दोनों का एलसीएम आ गया आपका sin थीटा cos थीटा। बच्चों sin थीटा की sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा और बच्चों प्लस cos की cos में cos स्क्वायर थीटा। आपका बच गया कितना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा बच्चों 1। तो 1 बचे sin थीटा cos थीटा। अब आप 1 बटा sin थीटा लिख सकते हो उसको, कैसे लिख सकते हो आप 1 बटा cos थीटा 1 बटा sin cos sec थीटा 1 बटा cos sec थीटा और बराबर बच्चों ये क्या है आपकी LHS के है। तो आप क्या लिख दोगे LHS बराबर RHS और एक LHS बराबर RHS तो आपका क्या है SPN CP हैंस। तो बच्चों देख लो 2400 क्वेश्चन आपका क्या कहता हूं, आपका जो 2400 क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि रूट में आपका स्क्वायर थीटा है प्लस आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है बराबर आपका tan थीटा प्लस cot है। तो आपने क्या करा बच्चों पहले LHS ली और LHS लेने का आपने क्या करा sec को ले लिया बटा cos स्क्वायर थीटा और cosec को ले लिया बटा sin स्क्वायर थीटा और आपने इसका एलसीएम ले लिया। ये यहां से लगा आपका कितना है आपका sin स्क्वायर थीटा और ये यहां से लगा आपका बन गया cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना होगा इस तरह से निकलेगा 1 बटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आपका कितना बन गया, इसका रूट जब निकालेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटा sin 1 बटा cos। तो बच्चों आपको आ गया कितना 1 बटा sin 1 बटा cos। तो 1 बटा sin 1 बटा cos आ गया आपका 1 बटा sin cos है 1 बटा cos sec हो गया आपका। इसी प्रकार बच्चों आपका tan प्लस cot, जब tan प्लस cot की बात कर रहे हैं आप तो tan को लिख लिया sin बटे cos और cos cot को लिख लिया cos बटे sin। तो बच्चों यहाँ आपका आ गया कितना sin और cos एलसीएम आ गया। जब sin और cos आपका एलसीएम आ गया तो बच्चों यहाँ हो गया आपका कितना, इसका मान ऊपर 1 बटा sin और cos तो 1 बटा sin cosec 1 बटा cos sec। ठीक है, तो 1 बटा sin cosec और 1 बटा cos sec। तो क्या बन गया बच्चों आपका ये sin ये cosec और sec आपका ये था LHS बराबर RHS। LHS जब आपके बराबर आ गया RHS के तो आपका हो गया सवाल इति सिद्धम। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो नंबर 12 कंप्लीट। इसमें हमने किया 24 सवाल तक, इसमें हमारे लगभग 40 के करीब सवाल है। 24 सवाल हमने से कर दिए, लगभग हमारे 16 सवाल जो है बचे हुए हैं। 2 वीडियो में बना देंगे, थोड़ा थोड़ा 8 सवाल है 9 8 या 1 में 9 1 में 10 सवाल करके। तो बच्चों आपको जितना कार्य दिया गया उसे आप पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस कार्य को यहाँ तक के लेके चलेंगे। जॉब की वीडियो है शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब तक उसे भी कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।